नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरा पर आज संस्कृत साधना और मेधा का अभिनंदन किया जा रहा है। उत्तराखंड संस्कृत संस्थान द्वारा संस्कृत छात्र सम्मान एवं छात्रवृत्ति वितरण समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इस प्रेरणादायी समारोह में, जो आयोजित हो रहा है देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मुख्य सेवा सदन में। देवभूमि उत्तराखंड की पुण्य धरा पर आज भारतीय संस्कृति, ज्ञान, परंपरा और संस्कृत भाषा के सम्मान का एक भव्य और प्रेरणादायी दृश्य देखने को मिला। अग्निना आरयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेययज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि सा इद्देवेषु गच्छति। राजधानी देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड संस्कृत संस्थान द्वारा संस्कृत सम्मान पुरस्कार एवं छात्रवृत्ति वितरण समारोह का गरिमामय आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। दीप की ज्योति के साथ ही संस्कृत के उज्जवल भविष्य की आशाओं ने भी एक नई दिशा प्राप्त की। सभागार में उपस्थित विद्यार्थियों, शिक्षकों और अतिथियों ने इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनकर गौरव का अनुभव किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, कैंट विधायक सविता कपूर, राजपुर विधायक खजान दास, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति रमाकांत पांडे, निदेशिका संस्कृत शिक्षा कंचन देवराड़ी सहित अनेक गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और अधिक बढ़ाया। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का सचिव संस्कृत शिक्षा द्वारा मंगल वस्त्र और पादप भेंट कर पारंपरिक रूप से सम्मान किया गया। अपने स्वागत संबोधन में सचिव संस्कृत शिक्षा ने संस्कृत भाषा के संरक्षण, संवर्धन और आधुनिक युग के अनुरूप उसके प्रचार प्रसार के लिए राज्य सरकार के सतत प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा की आत्मा है। हमारे राज्य की द्वितीय राजभाषा संस्कृत के उत्थान के लिए हमारे यहाँ चारों संस्थाएं, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम, निदेशालय और परिषद, उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद, ये सभी जो है संस्कृत हमारे राज्य को संस्कृत में अग्रणी राज्य बनाने के लिए एकदम न्यौछावर है। और इसकी एक वानगी हमें ये मिलती है कि हमारे समस्त सरकारी कार्यालयों में प्रदेश भर में द्विभाषी नाम पट्टिकाएं लगाई जा रही हैं। प्रत्येक जिले में आपके सहयोग से संस्कृत ग्राम प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही विधानसभा सचिवालय में संस्कृत संभाषण शिविर चलाए जा रहे हैं। उसके अतिरिक्त पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा में अब तक संस्कृत में केवल परंपरागत विषय पढ़ाए जाते थे। हमने विज्ञान एवं गणित भी प्रारंभ करा दिया है, जिससे कि हमारे छात्र 12वीं पास होने के उपरांत अन्य छात्रों की भांति नीट और जेईई की परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। इसके अतिरिक्त आपके दिशा निर्देश से 16 संस्कारों की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और क्योंकि विदेशों में भी भारतीय डायस्पोरा रहता है, लगभग 4.5 करोड़ से 6 करोड़ के लोग पूरे विश्व में फैले हुए हैं भारतीय लोग, तो वहाँ भी 16 संस्कार की आवश्यकता होती है गुरुजनों की। तो उसके लिए एक कार्यशाला के उपरांत एक प्रशिक्षण की कार्यशाला बहुत जल्दी ही अगले माह का आयोजन उसमें किया जा रहा है, जिसमें कम से कम सामान्य समिति के दिशा निर्देशों के तहत 100 प्रशिक्षकों को तैयार किया जाएगा। संस्कृत में विज्ञान और वैदिक गणित, इस तरह की कार्यशालाएं हम यूकॉस्ट के माध्यम से आयोजित कर रहे हैं। अभी कुछ समय पूर्व आपके सहयोग से, आपकी उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का हरिद्वार में आयोजन किया गया, जिसमें 10 देशों के विद्वानों ने प्रतिभाग किया था। हम अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ भी समन्वय करके उन्हें संस्कृत भाषा, संस्कृत संभाषण की कार्यशाला चलाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हमारे आगामी वर्षों में, और आगामी जो वित्तीय वर्ष है हमारा, कुछ इस वित्तीय वर्ष में, कुछ आगामी में मंत्र चिकित्सा
उस पर हम कार्य करने वाले हैं सर, जो कि हमारे गूढ़ मंत्र हैं, उनका रोगियों पे क्या प्रभाव हो सकता है और कैसे उनका जीवन बच सकता है, उस संबंध में कार्य चल रहा है। साथ ही साथ प्रज्ञा चक्षु एक नई विधा का हमें पता लगा है संस्कृत शास्त्रों में, जिसमें कि अंधा आदमी भी देख सकता है, ऐसी क्रिया का हम यहाँ पे संचालन करने जा रहे हैं। उसकी कार्यशालाएं आयोजित हो गई हैं, उसकी कक्षाएं प्रारंभ करने पे विचार चल रहा है। साथ ही हम संस्कृत विद्यालयों में जो संस्कृत शिक्षक हैं और संस्कृत छात्र हैं, उनसे ये आह्वान कर रहे हैं कि एक द्वितीय भाषा का भी, चाहे वो आंग्ल भाषा हो, कोई और विदेशी भाषा हो, उसका भी अध्ययन कर लिया जाए, जिससे कि हमारे संस्कृत ग्रंथों का जो अनुवाद है वो विदेशों में हम फैला सकें और हमारे गूढ़ ज्ञान को विदेशों में भी उसका प्रकाश फैल सके। इसके साथ ही हम समस्त विद्यालयों में जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता है उसको हमारे छात्रों के द्वारा हम उसको कंठस्थ कराने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे कि गीता हमारे घर घर में बोली जा सके। उसके साथ ही हम अपने छात्रों के लिए सिविल सर्विसेज और आईएएस कोचिंग की व्यवस्था के लिए फ्री में कोचिंग हम अपने बच्चों को दे सकें, उसके लिए हम उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में उसकी एक पीठ खोलने जा रहे हैं। साथ ही हमने आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज मन की बात में कहा कि हम अपनी पांडुलिपियों को एआई के माध्यम से कैसे हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं, उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। और आईआईटी रुड़की के साथ पिछले वर्ष हमने प्रारंभ किया था और वो अब एडवांस स्टेज में है, उसका फल हमें जल्दी ही प्राप्त होगा, वो हम कार्य करने जा रहे हैं। और जो हमारे समस्त शिक्षा जगत के लिए और संस्कृत शिक्षा जगत के लिए है, आने वाले समय में आपके अनुमोदन उपरांत हम शैक्षिक नियमावली लाएंगे और साथ ही साथ जो विद्यालयों में विनियम है और महाविद्यालयों में विनियम है उसका भी प्रावधान किया जा रहा है। इन सब के साथ ही पूरा संस्कृत जगत यहाँ पे है। आपको उन सब की तरफ से मैं यहाँ पे पुनः धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने उद्बोधन में संस्कृत को भारत की सांस्कृतिक चेतना की आधारशिला बताते हुए कहा कि राज्य सरकार संस्कृत शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि संस्कृत अध्ययन के माध्यम से वे भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़े रहकर आधुनिक युग में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। भाइयों बहनों, जब देववाणी संस्कृत की बात करते हैं तब केवल एक भाषा की ही चर्चा नहीं करते, बल्कि मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक धरोहर की भी हम बात करते हैं। हिंदी सहित भारत की विभिन्न भाषाओं की जननी अर्थात संस्कृत की सबसे बड़ी जो इसकी विशेषता है वो इसका वैज्ञानिक व्याकरण है। इतने व्यवस्थित और तार्किक नियम विश्व की बहुत कम भाषाओं में मिलते हैं। ऋषि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी आज भी विश्व के भाषाविदों के लिए आश्चर्य का विषय है। यही कारण है कि आज ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में भी संस्कृत की जो वैज्ञानिकता पर विभिन्न प्रकार के शोध किए जाते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसके संवर्धन के लिए और उसके संरक्षण के लिए बहुत प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में आज संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार हेतु कई योजनाएं आज संचालित की जा रही हैं। नई शिक्षा नीति में संस्कृत को आधुनिक और व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के विशेष प्रयास किए गए हैं। आज स्कूली पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा के महत्व को रेखांकित करने के साथ ही संस्कृत विश्वविद्यालयों को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित किया जा रहा है। आज जहां एक और संस्कृत को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं ई संस्कृत प्लेटफॉर्म एवं संस्कृत ऐप्स विकसित करने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में संस्कृत ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं, जहां लोग अपने दैनिक जीवन में संस्कृत भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कर्नाटका का मशहूर गांव का उदाहरण हमारे सामने है, जहां आज भी संपूर्ण जनजीवन संस्कृत भाषा में ही चलता है। इतना ही नहीं, हाल ही में केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण पहल के तहत लोकसभा की कार्रवाई का अनुवाद
एआई के माध्यम से संस्कृत भाषा में किए जाने की शुरुआत भी की है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में एआई के माध्यम से संस्कृत भाषा के ज्ञान का और अधिक प्रचार और प्रसार हो सकेगा। हमारी देवभूमि उत्तराखंड सदियों से संस्कृत अध्ययन और शोध का केंद्र रही है। आदि शंकराचार्य से लेकर अनेक ऋषि मुनियों ने इस भूमि में तपस्या की है और संस्कृत ग्रंथों की रचना की है। आज जब हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं तो ऐसे में हमारी सरकार का प्रयास है संस्कृत की पवित्र ज्योति को उत्तराखंड के अंदर भी प्रज्वलित किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने राज्य के सभी जनपदों में आदर्श संस्कृत ग्रामों की स्थापना की है। इन ग्रामों में लोग अपने दैनिक जीवन में संस्कृत का उपयोग करेंगे, जिससे देववाणी पुनः हमारे जीवन में बोलचाल, व्यवहार और संवाद का हिस्सा बन सकेगी। इसी क्रम में राज्य में पहली बार गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली सभी वर्गों की छात्राओं को प्रति माह 251 रुपये और वर्ष में 3012 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से भी हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संस्कृत विषय के विद्यार्थियों को प्रति माह इतनी ही छात्रवृत्ति आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यही नहीं, संस्कृत भाषा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान से भी सम्मानित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 5100 रुपये, द्वितीय को 41 और तृतीय को 3100 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय एवं श्री रघुनाथ कीर्ति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। यही नहीं, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार के माध्यम से अखिल भारतीय शोध सम्मेलन, अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन, अखिल भारतीय वेद सम्मेलन, अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलन, संस्कृत शिक्षक कौशल विकास कार्यशाला, संस्कृत छात्र प्रतियोगिता जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हम संस्कृत विद्यार्थियों की सरकारी सहायता, शोध कार्यों में सहयोग एवं रोजगार के अवसर सुनिश्चित कर इसे नई पीढ़ी में और लोकप्रिय बनाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा आभासी माध्यम से प्रतियोगी स्वाध्यायी केंद्र, ई संस्कृत संभाषण शिविर तथा संस्कृत वार्ता पत्र का शुभारंभ किया गया। यह पहल संस्कृत को डिजिटल युग से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विद्यार्थियों को निरंतर अध्ययन, अनुशासन और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा में असीम संभावनाएं हैं और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का अमूल्य स्रोत है। संस्कृत में जो बच्चे अच्छा काम करते हैं, हर साल हम मुख्यमंत्री जी की तरफ से उनको सम्मानित करते हैं। पहले हम टेक्निकल शिक्षा को बहुत पैसा देते थे, माध्यमिक को देते थे, उच्च शिक्षा को देते थे। पहली बार हमारी सरकार ने 100 करोड़ रुपए जो है संस्कृत विश्वविद्यालय को दिए। स्थिति यह है कि ये खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, हम पैसे लगातार दे रहे हैं। अब हमारे नए कुलपति जी आ गए हैं, हमने बच्चों के लिए इतना अच्छा जिम बना रखा हुआ, इतनी अच्छी पुस्तकालय बना रखा है, बच्चों के लिए हॉस्टल बना दिया है, कुलपति के लिए आवास बना दिया है। मतलब मैं इसलिए कहा था कि मैं भी 90 से देख रहा हूँ, पहली बार संस्कृत में गढ़वाली में कहते हैं ना, चखल पखल हो रखी है। तो बहुत काम हमारी सरकार ने किया है। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों की बदौलत से
पूरे देश में आज उत्तराखंड का नाम संस्कृत में जो है बहुत अच्छी ऊंचाई पे आ गया है। अभी हम कर्नाटक गए थे, मैं एक पूरी टीम को लेके गया था, हमारे सचिव भी गए थे, हमारे काफ़ी लोग उसमें गए थे। टेक्निकली कर्नाटक का वो गांव जो है 100% संस्कृत बोलता है, 100%। ऐसे नहीं कि सरकार ने कोई बड़ा प्रयास किया होगा, वहाँ के लोगों ने ही निर्णय लिया कि पूरा गांव संस्कृत में बोलेगा। तो हमने कहा कि भाई जब यहाँ बोल सकते हैं तो हमारे राज्य में तो द्वितीय राजभाषा है। तो हमने निर्णय किया, मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि हम हर जिले में एक एक संस्कृत गांव बने, और डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उसमें हमारे शिक्षा विभाग के लोग भी थे। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अभी तक 7 गांव में गया संस्कृत, लगभग 30-35% लोग वहाँ संस्कृत में बहुत अच्छा बोले, मुझसे अच्छी जानने बैठ गए लोग। कार्यक्रम में संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान, गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रवृत्ति प्रदान की गई। प्रदेश के दूरस्थ अंचलों से आए मेधावी छात्र छात्राओं को मंच पर सम्मानित होते देख पूरा सभागार तालियों की गूंज से भर उठा। यह क्षण उन विद्यार्थियों के परिश्रम, समर्पण और संस्कृत के प्रति उनकी निष्ठा का साक्ष्य था। कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने वातावरण को ऊर्जा और सकारात्मकता से भर दिया। मंच से लेकर सभागार तक संस्कृत के प्रति गर्व और सम्मान की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मरुतः कृष्णे मातरः शुभं लाभानो वेदाते खुजगमायः अग्ने जिह्वामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा सस्तनो भिर्व्यासे महि देवहितं जदायुः। धन्यवाद ज्ञापन के साथ समारोह का समापन हुआ। संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत हमारे 2 मुख्य घटक और हैं। एक हमारा संस्कृत एकेडमी है और एक हमारी संस्कृत यूनिवर्सिटी है, स्टेट संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो ये दोनों हायर एजुकेशन और जो हमारी शिक्षा में जो भी शिक्षक और बच्चे छात्र छात्राएँ अच्छा काम करते हैं तो उनको सम्मानित करने या उनको एक्नॉलेज करने का काम करते हैं। एकेडमी का मुख्य काम संस्कृत के प्रचार प्रसार और उसके भाषा के संवर्धन और संरक्षण में जो भी कार्य किए जाने हैं वो आपके द्वारा किए जाते हैं, एकेडमी के द्वारा। तो आज का कार्यक्रम भी इसी प्रकार से था, जिसमें छात्र छात्राओं को पुरस्कार और सम्मान दिया गया और एक छात्रवृत्ति के रूप में उनको ये पुरस्कार वितरित किए गए, जिसमें हमारा प्रतिभा सम्मान समारोह जो हमारे टॉप जो बच्चे आते हैं सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले उन छात्र छात्राओं को और जो छात्राएं संस्कृत में अध्ययनरत हैं उनको तथा अनुसूचित जनजाति जाति के जो बच्चे हैं उनके लिए छात्रवृत्तियाँ ये सभी सम्मानित हुए। और इसके अतिरिक्त हमारा जो स्वाध्याय केंद्र है उसका उद्घाटन किया गया और यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एक त्रैमासिक पत्र पत्रिका निकलती है उसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया।
मेरा विश्वास है कि हम सभी मिलकर के संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए काम करेंगे और संस्कृत भाषा ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से उत्तराखंड आध्यात्मिक गुरु होने की दिशा में अग्रसर हो सकता है और अपना मुकाम हासिल कर सकता है। हम इसके माध्यम से ही विश्व गुरु बन सकते हैं, ऐसा मेरा स्वयं का मानना है। आज उत्तराखंड संस्कृत अकादमी जो कि उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम के द्वारा संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान, गार्गी बालिका छात्रवृत्ति तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए जो छात्रवृत्ति वितरण का कार्यक्रम यहाँ मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून में आयोजित हुआ। आज के कार्यक्रम में यद्यपि ये जो छात्रवृत्तियाँ हैं ये प्रतिवर्ष दी जाती हैं और संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए जो बच्चे बढ़ चढ़ करके संस्कृत भाषा को पढ़ें इसके लिए छात्रवृत्तियाँ वितरित की जा रही हैं। आज विशेष रूप से जिनका वर्चुअल उद्घाटन हुआ ऐसे 2 कार्यक्रम यहाँ पर उल्लेखनीय हैं, जिसमें एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए संस्कृत भाषा को या संस्कृत विषय को मुख्य विषय के रूप में लेकर के जो IAS और PCS की कोचिंग करना चाहते हैं उसके लिए विश्वविद्यालय को एक केंद्र के रूप में निर्धारित किया गया है और जिसमें सायंकाल निःशुल्क उनको कोचिंग दी जाएगी ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से। ये समारोह संस्कृत भाषा के उत्थान को प्रस्तावित करता है कि सरकार और संस्कृत जितने हमारे निदेशालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और संस्कृत उत्तराखंड अकादमी है, ये सब कितने अच्छा कार्यरत हैं संस्कृत विषय के उत्थान के लिए। यहाँ सबसे मुख्य जो प्रकाश में योजना थी गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना थी, जो बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए ये छात्रवृत्ति दी गई है। साथ ही IAS की कोचिंग के IAS विषय के लिए भी संस्कृत विषय को प्रस्तावित किया गया है, जिससे कि IAS PCS के लिए संस्कृत ना सिर्फ पूजा पाठ तक रह करके बल्कि IAS PCS के एक विषय में भी हम ले सकते हैं और उसकी तैयारी करके हम ये प्रवेश परीक्षा भी हम दे सकते हैं। साथ ही यहाँ कुछ सम्मान पुरस्कार दिए गए हैं छात्र छात्राओं को। साथ ही यशस्वी हमारे CM पुष्कर सिंह धामी जी का जो संदेश हमें प्राप्त हुआ कि ये ना सिर्फ संस्कृत भाषा ना सिर्फ पूजा पाठ तक का विषय है बल्कि IAS PCS की तैयारी भी हो सकती है इससे, और बच्चे इसे अच्छे से पढ़ लिख करके इसे हमारे देश की मुख्य भाषा भी बना सकते हैं। संस्कृत से ही, ज्योतिष से ही विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, जीरो से ही विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। तो आज उत्तराखंड सरकार इतना बहुत ही सुंदर कार्यक्रम कर रही है। अंबेडकर छात्रवृत्ति प्रारंभ की, गार्गी छात्रवृत्ति प्रारंभ की, और अभी हमारे दीपक गहरोला जी जो सचिव हैं कितनी सुंदर बात कह रहे थे कि यहाँ पे जो है मंत्र अपने आप में एक विज्ञान है, मंत्र चिकित्सा, हजारों लोग उससे ठीक होते हैं। संस्कृत शिक्षा के प्रति सरकार जिस प्रकार से गंभीर है, भारत सरकार भी और उत्तराखंड सरकार भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी जिस प्रकार से संस्कृत ग्राम बनाए गए हैं 13, आज गार्गी छात्रवृत्ति छात्राओं को देने की बात हुई है और हमारे यहाँ पर प्रतिभा सम्मान किया गया है छात्रों का, जो प्रथम द्वितीय स्थान जिन्होंने प्रदेश में प्राप्त किया है। इस प्रकार से विभिन्न किस्म की योजनाएं सरकार के द्वारा आज संस्कृत के उत्थान के लिए चलाई जा रही हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम सब मिल कर के इस कार्य को कर रहे हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए, कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस् तथा, भारत की प्रतिष्ठा के मूल में संस्कृत और संस्कृति है और इसको बढ़ाने के लिए सरकार इस प्रकार के प्रयास कर रही है। तो हम प्रशासक अधिकारी के रूप में उसको धरातल पर उतारने के लिए तैयार हैं और हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं। आज मुझे यहाँ पर संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान मिला है जिसमें मैं प्रथम स्थान पर रहा हूँ। तो ये जो सम्मान है ये एक रूप से हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, जो कि हमें संस्कृत के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहने के लिए सपोर्ट करता है। और मैं सभी जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो है संस्कृत को
अपनाएं, उसे ज़रूर बोलें, क्योंकि संस्कृत जो है हमारी मातृभाषा है। आज ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है और सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, और जो बाहर की भाषाएं हैं, विदेश की भाषाएं हैं, उसे अपना रहे हैं, लेकिन जो अपनी संस्कृति है, अपनी संस्कृत भाषा है, उसे भूलते जा रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से एक आशा रखूँगा कि आप सभी संस्कृत भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का प्रयास करेंगे, उसे अपनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अहं श्री परशुराम चतुर्वेद विद्यालयस्य छात्रोऽस्मि। अहं प्रथमा तृतीय वर्षे कक्षायां पठामि। आज इधर पे मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ छात्रों को प्रतिभा सम्मान के द्वारा सम्मान मिला गया, और यहाँ पे गार्गी संस्कृत सम्मान भी बालिकाओं को दिया गया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी यहाँ पे सम्मान दिया गया, और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से संस्कृत शिक्षा को आगे बढ़ाने हेतु संस्कृत विभाग द्वारा एक लिंक अपलोड किया गया, जिससे 7 से 8 बजे के बीच पढ़ा जा सकता है। और इधर पे सभी संस्कृत के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, और यहाँ सभी संस्कृत के ही विद्यार्थी थे, और जो मतलब हमारी संस्कृति है उन सभी लोगों को उन्हें धारण करना चाहिए, अपनी संस्कृति, अपनी पाश्चात्य संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। आज का दिन उत्तराखंड जो हमारी द्वितीय संस्कृत मतलब भाषा है, सबसे अद्भुत बात और प्रसन्नता की बात है कि ये देवभूमि उत्तराखंड है। कहते हैं देवताओं की एक ही भाषा हुआ करती थी, संस्कृत। और आज एक अच्छा विषय ये है कि हमारी सरकार हर जिले में संस्कृत ग्राम बनाने जा रही है, और 7 से 8 गांव बना भी दिए हैं। और हमारे संस्कृत विद्यालयों में तो संस्कृत की लहर है ही, पूरे राज्य में संस्कृत की लहर है। संस्कृत के संरक्षण और उन्नयन की दिशा में यह आयोजन न केवल एक प्रेरक पहल सिद्ध हुआ, बल्कि उत्तराखंड को संस्कृत के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक सशक्त कदम भी साबित हुआ। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। संस्कृत केवल भाषा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और पहचान का आधार भी है। मेधावी छात्रों के उत्साहवर्धन के साथ ही संस्कृत के पुनर्जागरण का सशक्त संदेश इस कार्यक्रम से मिलता है। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।